नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। लगातार जो क्वेरीज आ रही थी वो टीचर्स वर्ग से आ रही थी और जितने भी टीचर्स हैं उनके अंदर ये संदेह था कि क्या न्यू जो रिस्ट्रिक्शंस जो गाइडलाइंस मुहैया करवाई गई हैं कुछ ऐसे टीचर्स थे, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं जम्मू की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ठप है, ट्रांसपोर्ट यातायात का कोई साधन नहीं है, लोगों को आवाजाही की प्रॉब्लम जो है वह हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जेके ड्यूटी की बात करें अगर तो लगातार प्रशासन जो है वो हरकत में है और लगातार फैसले नए लिए जा रहे हैं। एक और ऑर्डर जो है अभी अगर बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू की तरफ से रिलीज किया गया है और इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो शको शोभा पैदा कर रही थी टीचर्स के मन में उनको भी दूर किया गया है। मैं आप तक ये ऑर्डर पहुंचाने की कोशिश करूंगा और बता दूं कि पहले ही कुछ दिन पहले की बात करूं तो 50%, 2 दिन पहले की बात है, 50% लोगों को अनुमति दी गई थी कि वह टीचर्स जो हैं अपने स्कूलों में कार्यरत रहेंगे और कार्य करने के लिए जाएंगे। जिसके बाद ये कहा गया था कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एक जिम्मेवारी दी गई थी कि वह अपने तमाम जितने इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग काम कर रहे हैं रोस्टर बनाया जाएगा, 50% ही मुलाजिम जो है वह स्कूलों में जाएगा और हाजिरी रहेगी। यानी कि अगर 10 लोग किसी स्कूल में काम कर रहे थे तो 5 लोग एक दिन जाएंगे और 5 लोग दूसरे दिन जाएंगे, इस तरीके का रोस्टर बनाना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि ये उसी तरीके का रहेगा जिस तरीके का आप कर रहे थे, अभी भी 50% ही हाजिरी जो होगी स्कूलों के अंदर टीचर्स की रहेगी। लेकिन जो चेंजेस लाए हैं उन्होंने वो ये है कि 1 से लेके 12वीं तक की कक्षाएं जितनी भी स्कूलों के अंदर होती हैं उनको जहाँ तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जहाँ आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जहाँ ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको मैं ऑफलाइन मोड क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। और जितने भी टीचिंग फैकल्टी है उनको कहा गया है कि वह स्टूडेंट्स को एनरोल करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको असाइनमेंट्स दें ऑफलाइन मोड के लिए और इंश्योर करें स्टूडेंट को कि कोई भी इस एकेडमिक गाइडेंस या लर्निंग में जो होगा उसमें उनमें वादा ना पहुंचे, उन सबको इक्वल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए जितने भी बच्चे एनरोल होंगे। उसके बाद जो एसओपी इसमें बदलाव लाया है, ये सबसे बड़ा बदलाव जो लाया गया है इस वक्त तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे उनको हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना पड़ेगा, चाहे वह ऑनलाइन मोड से पहुंचे चाहे ऑफलाइन मोड से पहुंचे। ऑफलाइन मोड से मेरा मकसद कहने का यह है कि बड़े सारे बच्चे ऐसे दूर दराज इलाके से आते हैं जहां पर उनके पास किसी तरीके का मोड नहीं है पढ़ाई का, यानी कि ऑनलाइन मोड, तो वहां पे बच्चों को ऑफलाइन शिक्षा जो है वह मुहैया करवाई जाएगी। और जितने भी कंसर्न्ड HOS रहेंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे हर एक सपोर्ट जो टीचर्स को रहेंगी और किसी भी तरीके की बाधा जो है बच्चों की पढ़ाई के अंदर ना पहुंचे, इसका खास तरीके से ध्यान जो है वह रखा जाएगा। क्लास की ड्यूरेशन की अवधि जो है उसे तय कर दिया गया है, उसकी सीमा अवधि जो है उसे तय कर दिया गया है। कोई भी टीचर 40 मिनट से ज्यादा की क्लास जो होगी वह नहीं लेगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो वह कंटिन्यू रहेंगी और हर एक बच्चे तक पहुंचने का जरिया जो रहेंगी वो ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म ही रहेगा, उसके जरिए ही बच्चों तक पहुंचा जाएगा। आगे जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि कोविड के जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसके लिए बच्चों को ऑनलाइन और या ऑफलाइन तरीके से उनको अवेयर करना होगा। क्विज के जरिए डिबेट्स करवा सकते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं बच्चों के अंदर, ताकि जागरूकता बच्चों के अंदर जो है वो उत्पन्न हो। देखा गया जब स्कूल खोले गए थे तब बच्चों के अंदर अवेयरनेस की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दी थी, जिसके बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा था प्रशासन को। उसके बाद अगर बात करें तो कम्युनिटी स्कूल की बात कही गई है। ये कम्युनिटी स्कूल वहां खोले जाएंगे जहां पे बच्चों के पास किसी तरीके का विकल्प जो है वह नहीं है ऑनलाइन मोड का, वहां पे कम्युनिटी स्कूल्स खोले जाएंगे। और कम्युनिटी स्कूल्स की बात करूं तो इसमें जो ओनरशिप रहेगी वो इनिशिएटिव कौन लेगा, इसमें लोकल कमेटी एक फ्रेम की जाएगी जिसके अंदर VC मेंबर्स रहेंगे, टीचर बच्चों के जो अभिभावक रहेंगे, पेरेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे, SMC मेंबर्स रहेंगे और अदर प्रोमिनेंट पर्सन्स जो रह सकते हैं उस कस्बे के या उस जिले के, वो लोग हो सकते हैं जो बच्चों को मॉनिटर करेंगे किस तरीके की शिक्षा उनको दी जा रही है उस कम्युनिटी स्कूल के अंदर। ये कम्युनिटी स्कूल जो है वो टेम्पररी स्कूल आप कह सकते हैं किस्म का जो बनाया जाएगा बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जिन बच्चों को
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में। उसके बाद अगर बात करें तो कम्युनिटी स्कूल जो रहेगा ये ओपन एरिया में रहेगा, यानी कि आप क्लास को अंदर नहीं लगा सकते, आपको ग्राउंड में बच्चों को बिठाना पड़ेगा। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन बच्चों को जो है शिक्षा मुहैया करवानी पड़ेगी और 2 गज की दूरी, जो 2 मीटर की दूरी है एक दूसरे से, वो प्रॉपर बनाए रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा बताऊं कि जितने भी टीचर्स रहेंगे, अब टीचर से जुड़ी हुई बात बताने जा रहा हूं, जितने भी टीचर्स रहेंगे जो दूर एरिया से आते हैं और पहुंचने में दिक्कत करनी पड़ती है अपने स्कूल तक, वो इन कम्युनिटी स्कूल्स में अपने रेजिडेंस के नियर बाय में पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी जो रहेगी वो पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना नाम, अपने जेडीओ ऑफिस जो रहता है आपका, जोनल एजुकेशन ऑफिस रहता है, वहां पे आपको करवाना पड़ेगा कि एलिमेंट्री स्कूल जो, जहाँ फिर आपका एलिमेंट्री स्कूल जो रहेगा, हेडमास्टर जो रहता है वहां पे, उनको आपको हाई स्कूल के वहां पे देना पड़ेगा। जहाँ फिर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि मेरा जो एरिया है वो पास नहीं है, वो बहुत दूर है और मेरे नियर बाय में कम्युनिटी स्कूल है, मैं वहां पे कक्षाएं जो हैं बच्चों की वो ले सकती हूँ या ले सकता हूं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनकी ड्यूटी जो है 50-50 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर दूर, 40-40 किलोमीटर दूर है, वो लोग इसका फायदा जो है उठा सकते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाई जो है अब कम्युनिटी स्कूल में देनी पड़ेगी उन लोगों को। इसके बाद बात करूं तो जो तमाम एसओपीज इसके अलावा थी वही हैं, बदलाव उसमें नहीं किया गया है। अपने हाथों को बार बार धोना पड़ेगा, बच्चों को ये अवेयर करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपना मास्क पहने रखना होगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वह ऑफलाइन मोड में क्लासेस ले रहे हैं। उनको प्रॉपरली जो है वो उसी तरीके से बैठना पड़ेगा, उसी तरीके से एसओपीज का पालन जो है वह करना पड़ेगा, वो अनिवार्य है। और पानी, टॉयलेट, लैट्रिन्स जो हैं उनका प्रॉपर तरीके से हाइजीन जो है वह रखना पड़ेगा। उसमें किसी तरीके की कोताही जो है वह नहीं बरती जाएगी। किसी भी चीज को छूने से प्रतिबद्ध किया गया है कि आप उसको नहीं छू सकते हैं। और जितने भी एसओपीज हैं बाकी तमाम वो सेम ही हैं। टीचर से जुड़ी हुई 2 नई बातें हैं जो इसमें बड़ा बदलाव, फेरबदल किया गया है। सबसे पहला बदलाव यही है कि अब जो बच्चे, जिन बच्चों के पास पहुंचने का समय नहीं है, ऑनलाइन मोड जिनके पास नहीं है अवेलेबल, वह बच्चे अब उनका खास तरीके से ध्यान रखा जाएगा। कम्युनिटी स्कूल जो है वह खोला जाएगा जिसमें अभिभावक जो रहेंगे, एमईएस मेंबर्स रहेंगे और अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स जो रहते हैं उस जिले के, वह उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, वह लुक आफ्टर करेंगे किस तरीके की पढ़ाई बच्चों को जो है मुहैया करवाई जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो अवेयरनेस फैलानी है। अब क्लासेस के अंदर उनको पढ़ाया भी जाएगा ऑनलाइन मोड में कि बच्चे किस तरीके से कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहें, अपने आप को सेफ रखें और फैमिली को सेफ रखें, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ी जल्दी कोई ना कोई चीज सीखते हैं। अगर उनको सिखाया जाए तो वह उस तरीके से पकड़ में लाएंगे और अदर जितने भी लोग होंगे उनको भी सिखाएंगे। उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं वह टीचर्स जो हैं जिनको दूर पड़ता है अपना स्कूल, जिनका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, वह नियर बाय अपने जेडीओ ऑफिस में, जहां हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल सर, जहां एचएस के जो ऑफिसर रहेंगे, उनको जो है रजिस्टर एनरोल करवा सकते हैं कि मेरा स्कूल दूर है और मैं जो कम्युनिटी स्कूल है इसमें शिक्षा देना चाहता हूं। उनको वहां पे जो है वो तलब कर दिया जाएगा और बच्चों को वो जो शिक्षा है वहां पे मुहैया करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट था क्योंकि लगातार क्वेरीज जो थी वह टीचर्स वर्ग से आ रही थी और वह जानना चाहते थे कि क्या कोई रिलैक्सेशन हमें दी गई है, क्या हमें घर से बैठकर पढ़ाने की अनुमति है। हालांकि उनको अभी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट जो उनका स्कूल है वहीं पे जाना पड़ेगा, वहीं से जाके ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ेंगी। लेकिन 50% जो टीचर्स का जो रखा गया है कि उनको 50% ही हाजिरी रखनी है स्कूलों के अंदर, उसे कायम रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। लेकिन जितने भी एसओपीस हैं उसका पालन करना पड़ेगा, उसी तरीके से मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखनी पड़ेगी और जितने भी एसओपीस अदर हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये मुख्य अपडेट थी जो मेरे को अब तक साझा करनी थी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि मददगार है तो आप लोगों तक पहुंचाइए, अदर टीचर्स तक पहुंचाइए, ताकि उनको पता चले कि क्या फेरबदल जो है बड़ा एसओपीस के अंदर किया गया है अकॉर्डिंग अगर बात करें जेकेयूटी गवर्नमेंट की। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। मुझे और आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।